हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सुबह के समय मैंने पोहे बनाकर रेडी कर दिए हैं। आज जो है नाश्ते में हमने पोहे ही बनाए हैं। मेरे हस्बैंड हैं, वो बोलने लगे कि आज पोहे बना दो। आज पोहे खाकर ही मैं दुकान जाऊँगा, इसलिए उनका मन हुआ। तो मैंने आज खाना नहीं बनाया, खाना अब मैं थोड़ी देर से बनाऊँगी, इसलिए मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही बना दिया। यहाँ पे मैंने उनकी प्लेट रेडी कर दी है और वह भी देखिए नहा धोकर रेडी हो गए हैं। फेमस हो रहे हो आप, फेमस पता है आपको। जब फ्रेंड्स सभी लोग शॉप वगैरह चले जाते हैं तो फिर मैं उस टाइम पे जो फ्री टाइम मिलता है तो मैं घर की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कल कपड़े धो के डाले थे वही मैं घड़ी करके रख देती हूँ, क्योंकि शाम को डायरेक्ट मैंने ऐसे ही कपड़े रख दिए थे। कभी कभी हम होता है ना कि रात में काम करके थक जाते हैं, तो फिर मैं ऐसे ही रख देती हूँ कपड़ों को कि सुबह है ना, जब मैं सारे रूम की एक साथ सफाई करती हूँ तभी मैं इनको अच्छे से जमा कर रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दरी बिछा रखी है, तो उस पर ही मैंने कपड़े ला कर रख दिए थे। और फिर कपड़े वगैरह जमाने के बाद में, बाकी काम करने के बाद में, आज मैं नहाई तो मैंने सिर धोया था। सिर धोने के बाद फ्रेंड्स बाल कितने अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। तो यहाँ पे मैं आधे बाल सूख गए हैं मेरे और आधे बाल गीले हैं। तो मैं इस तरह से क्लेचर लगा लेती हूँ और फिर खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर फ्रेंड्स मैं किचन में आ गई हूँ और फटाफट यहाँ पे रोटी वगैरह बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद में ही मैं सब्ज़ी भी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी की वीडियो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि वैसे ही आज लेट हो गई थी मैं, और मैंने सोचा कि वीडियो भी डालना है मुझे, तो मैं जितना जितना हो सके उतनी उतनी वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ, रोटी सेक लेती हूँ। और साथ में मैं आज टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, पानी वाली। मुझे वैसे तो सूखी सब्ज़ी भी अच्छी लगती, लेकिन मुझे पानी वाली खानी थी, इसलिए मैंने थोड़ी ये झोल वाली टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, और ये सूखी भिंडी की सब्ज़ी और ये रोटी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सभी लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, इसके बाद में मैं आपसे दोपहर में मिलती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स काम से फ्री होकर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अलमारी वगैरह जमाना है मुझे। वैसे तो मैंने एक दिन इधर वाली साइड वाली अलमारी जमा दी थी। इसमें मैंने जो मेरे जो कपड़े होते हैं ज़्यादा, मतलब कम हेवी साड़ी, जैसे कि कहीं हम जाते हैं ना, कहीं सफ़र में जाते हैं या ऐसे पहनना हो, तो वो वाली साड़ी मैंने रख रखी है। और मैं सोच रही थी कि जो मेरी हेवी वाली साड़ियाँ हैं, जो सिर्फ मैं शादी वगैरह में ही पहनती हूँ, तो उन्हें मैं व्यवस्थित रख देती हूँ। तो ये ऊपर वाली जो अलमारी है इसमें रखी हुई थी ये, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको मैं अच्छे से बैग में ही जमा देती हूँ। इससे क्या होगा कि एक जगह भी निकल आएगी ऊपर, और पता भी रहेगा कि हमारी हेवी साड़ी जो है वो इधर रखी हुई है। तो ये बैग जो है वो बहुत टाइम से खाली रखा हुआ था, तो मैं इसी में ही रख देती हूँ सारी मेरी हेवी साड़ियाँ। और फ्रेंड्स हेवी साड़ी तो मैं बहुत ही कम लेती हूँ, क्योंकि इन्हें ना तो हम कहीं जा पहनते हैं ज़्यादा, केवल कोई फैमिली फंक्शन हो तभी पहन पाते हैं। तो ये वाली जो साड़ी है फ्रेंड्स, वो मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, जो बहुत सुंदर है लेकिन बहुत ज़्यादा भारी है। तो ये शादी वगैरह में भी कोई फैमिली फंक्शन हो तभी मैं इसे ट्राई करती हूँ। और इस वाला जो अलमारी है इसमें तो सिंपल ऐसी साड़ी है कि नॉर्मल हम कभी भी पहन लो। और ये जो चुनरिया है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी ससुराल की तरफ की ही साड़ी है, मुझे सबसे अच्छी लगती है चुनरिया और एक लहरिया। ये दो साड़ियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर कोई मुझे डेली यूज में भी पहनने को देना तो भी मेरा कभी मन नहीं भरेगा। और यह है मेरी बनारसी साड़ी, जो कि मैंने सिरोन से ली थी, और उस टाइम पे ये मुझे 700 रुपये में पड़ी थी। अब पता नहीं कितने रुपए में आएगी। और ये वाली साड़ी भी है, ये वाली साड़ी मेरी दीदी हैं, भाया दीदी, उन्होंने मुझे दी थी मेरी शादी के टाइम पर।
ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैंने अभी इस साड़ी को मेरे जो देवर की शादी हुई थी उसमें पहना था, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, फिर मैंने रख दिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली साड़ी भी मेरे ससुराल के तरफ की ही साड़ी है, गाजरी कलर में। इसको भी अभी मैंने एक ही बार ही पहना है। तो इस तरह से मैं सभी साड़ियों को घड़ी करके रख देती हूँ। और ये वाली साड़ी मेरी मामा जी ने मुझे दिलाई थी, सबसे बड़े मामा जी ने। ये ऑरेंज कलर की है, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसे भी मैंने शायद एक दो बार ही पहना है। और ये वाली साड़ी तो मेरी शादी के टाइम की साड़ी मैंने ही ली थी सिरोन से। इसे भी मैंने एक दो बार ही पहना है, मतलब ज़्यादातर साड़ियाँ मैंने ज़्यादा नहीं पहनी है इनमें। और फिर ये है, ये वाली साड़ी जो है ये मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी मुझे नाथ द्वारा से। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको कम ही पहनती हूँ, क्योंकि इसकी जो प्रिंट है ना वो थोड़े निकलने का डर है इसलिए। और सारे के सारे ब्लाउज भी मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज है फ्रेंड्स। तो कभी टाइम मिले ना तो मैं आपके साथ में मेरे जो ब्लाउज की डिज़ाइन है, मेरे पास कौन कौन से ब्लाउज हैं, कैसी डिज़ाइन के हैं, वह सभी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा कितना सारा काम हो गया आज बातों ही बातों में। इस टाइम के लिए भी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी अलमारी सेट करना है, जमाना है इसलिए। और ये दो साड़ी हैं, ज़्यादा हेवी नहीं है, नॉर्मल पहन सकती हूँ मैं, इसलिए मैंने इनको ऊपर ही रख दी हैं। मैं सारे के सारे ब्लाउज वगैरह सब ऊपर वाली अलमारी में जमा देती हूँ। तो यह काम भी हो गया ना, तो एक टेंशन कम हो गई। तो बहुत टाइम से सोच रही थी मुझे अलमारी जमानी है, अलमारी जमानी है, लेकिन हम कितना ही जमा लो लेकिन वो तो बिखर ही जाती है। लेकिन ऐसा है कि चलो बैग में रख दिए हैं तो अब ये इतने ज़्यादा नहीं बिखरेंगे, व्यवस्थित रखे रहेंगे। और मैं आपके साथ में अपना ब्लाउज कलेक्शन भी ज़रूर शेयर करूँगी, कभी मुझे टाइम मिले तभी करूँगी, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा रहते हैं कि इन सब के लिए तो थोड़ा फुर्सत में टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मेरा सूट है जो कि अभी मैं बहुत कम ही पहन पाती हूँ, रखा हुआ है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी मैं ये सूट वगैरह पहन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी अलमारी जम चुकी है। और फिर इसके बाद में जो मेरे हस्बैंड हैं उनको सतलोक आश्रम जाना है सोजत। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आपको टाइम मिले ना तो आप दोपहर के समय मेरे कपड़ों पर प्रेस कर देना। वैसे तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन जब कभी वो ज़्यादा बिजी रहते हैं तो मुझसे बोल जाते हैं। तो मैं यहीं पे मैंने सोचा पता नहीं जब वो जाएं और लाइट रहे या ना रहे, इस कारण दोपहर में लाइट थी, आ गई थी 3-4 बजे, मैं थोड़ी लेट ली थी, फिर 3-4 बजे लाइट वगैरह आ गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं प्रेस करके रख देती हूँ तो एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो यहीं पे फ्रेंड्स मैं प्रेस कर रही हूँ, फिर शाम को वो आएंगे और खाना वगैरह खाएंगे और फिर आश्रम के लिए निकल जाएंगे। आश्रम में हमारे गुरुजी के दर्शन के लिए बुलाया गया है, तो इसलिए तो ये मैंने प्रेस कर दी है इधर। और अब अच्छे से रख देती हूँ इसको जमा कर। तो देखिए फ्रेंड्स सभी काम से फ्री होकर खाना वगैरह खाकर ये आश्रम जाने के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पे इन्होंने परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया और जा रहे हैं, और रात में 11-12 बजे के समथिंग आश्रम पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।